हिंदी नीचे था, ये उल्टा का गेम कैसे खेल दिए तुम? मेरा बुक कहाँ है? वो बुक आपका इसका स्पोकन का? हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। बुक के अंदर क्या है वो देखो ना, उसके ऊपर से देखने से क्या फायदा। कई बार ऐसा होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति एकदम कपड़े पे ध्यान नहीं देता है। जैसे आप देखोगे आइंस्टीन का फोटो, उनका बाल बिखरा हुआ है, बड़ा है, भाई उसके पास टाइम नहीं, वो दिन भर कुछ और ही सोचता है। ठीक है ना? तो इसीलिए ऊपर के पहनावे से किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंस, उसका डेप्थ, जितना वो डेप्थ नॉलेज का, वो आप मत जज करो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप एक ही बिजनेस में सारा इन्वेस्टमेंट कर दिए और बिजनेस डूब गया तो? जैसे हम चला रहे थे ऑफलाइन, जैसे ऑनलाइन शुरू हुआ, ऑफलाइन बंद हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। अचानक लगा जैसे हम टोटल बेरोजगार हो गए, बिकॉज आई हैड पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग में ही हम थे और कुछ में नहीं थे, कोई और बिजनेस नहीं था। डोंट पुट टू मेनी आयरन्स इन द फायर। बहुत सारे लोहे के छड़ अगर आप आग में रख दोगे तो क्या होगा? बेसिकली क्या होता है, सुनो ध्यान से। अगर आप आयरन छड़ को उसको रखते हो, आग में रखते हो, इसका मतलब है कि आपको उस पर काम करना है, तभी तो लोहा गर्म कर रहे हो। अगर बहुत सारे छड़ रख दोगे आयरन के फायर में, इसका मतलब बहुत सारे काम हाथ में ले लिए। इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लो मुझे अभी बोलेगा कि और ये 2-3 बैच और ले लो मैम आप, मैं कहूंगी मैं नहीं ले सकती। आई कैन नॉट पुट टू मेनी आयरन्स इन द फायर। यानी हाथ में इतने सारे काम, इतने सारे बैचेस में नहीं ले सकती। ठीक है? इजी कम इजी गो। कुछ लोग कहते हैं यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से कमाई हो रही है, मेरा बिजनेस तो स्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, धीरे धीरे ही बिजनेस बढ़ रहा है। यार जो चीज आसानी से आता है ना, वो आसानी से खत्म भी हो जाता है ना? क्योंकि आप उसको वैल्यू नहीं समझ सकते। इसीलिए जो आसानी से आता है आसानी से चला जाता है। आप मेहनत करो, धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो वो आपके पास टिकेगा। इजी कम इजी गो। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा है। मेहनत करो, बस आप मेहनत करो। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान भी आपकी सहायता करेगा। आप अपने आप को खुद को हेल्प करोगे तब ना भगवान आपको हेल्प करेगा। है ना? एक डायलॉग है ना फिल्म का बहुत अच्छा, कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। है ना? वही चीज है, देखो। नेक्स्ट आओ, एक बार रीड करो तो, एक बार रीड करो, फिर समझाती हूँ। हम्म। अपने 4 फ्रेंड्स को भेजोगे, है ना? तो यही है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब। सबसे अच्छा जो पॉलिसी होता है वो ऑनेस्टी होता है। सबसे अच्छी नीति जो होती है वो ऑनेस्टी होती है। ठीक है? होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उम्मीद करिए कि हाँ बहुत अच्छा होगा, मेरा बिजनेस बहुत तरक्की करेगा, लेकिन प्रिपेयर रहिए, बाई चांस लॉकडाउन हो गया तो कुछ पैसा भी इन्वेस्ट कम से कम सेव करके रखना पड़ेगा ना, कि भाई अगर लॉकडाउन हो गया तो मैं खाऊंगी क्या? है ना? मैं खाऊंगा क्या? सारा बिजनेस बंद हो गया तो फिर क्या होगा? इसका मतलब होप करिए बेस्ट के लिए, लेकिन प्रिपेयर्ड हमेशा रहिए वर्स्ट, यानी कि सबसे खराब समय के लिए भी। इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। ये देखते हो बहुत सारे जो हमारे नेतागण हैं, जिस कंपनी की जिस पार्टी की सरकार रहती है उसी को ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? उनको लगता है यार हम इनको बीट तो कर नहीं सकते, हम इनको हरा तो सकते नहीं, बीट मतलब हराना हुआ, तो साथ में ही हो लो। है ना? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, देखोगे कि जो बहुत कहते हैं ना, उगते सूरज को सलाम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इनको हरा तो सकेंगे नहीं, तो क्या करते हैं, वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं, यानी उनके साथ हो लेते हैं। अभी नहीं देखे हो कितने सारे पार्टीज हैं, है ना? जैसे अभी बीजेपी सरकार में है, तो बीजेपी की सरकार में आप देखोगे बहुत सारे नेतागण जिनके खिलाफ लगता है कुछ मामला होने वाला, बस तुरंत वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। है ना? नेक्स्ट हाउ यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। आपको आपको जो चीज ठीक नहीं कर सकते उसको बर्दाश्त करिए। मतलब जैसे इंडिया में अगर हमें लगता है कि भाई रोड्स इतना खराब है और ऊंचा नीचा है, बिल्कुल जहां जहां पॉट होल्स है यानी कि गड्ढे हैं, तो क्या कर सकते हो? गालियां दोगे खड़े होकर सड़क पे? नहीं ना, गाड़ी धीरे चलाओ, अपनी गाड़ी के शौकर बचाओ। भाई कुछ नहीं कर सकते हो तुम, है ना? यानी कि अगर आप उसे, इफ यू कैन नॉट क्योर देम, क्योर मतलब होता है इलाज करना, एंड्योर देम, बर्दाश्त करिए। ठीक है ना? जो चीज आप सुधार नहीं सकते उसे बर्दाश्त करिए। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, योर एनिमीज क्लोजर। समझ में आया इसका मीनिंग? दोस्त आपके खिलाफ तो कुछ करेगा नहीं,
दोस्त को अपने नजदीक रखिए, है ना। लेकिन एनिमीज कुछ भी खराब कर सकते हैं, आपका बुरा कर सकते हैं। तो क्या करो, हमेशा नजर रखो, एनिमीज को पास में रखो, ताकि वो जो नीति बना रहे हैं, जो गड़बड़ करने वाले हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, क्लियर। इसीलिए क्योंकि दुश्मन अगर आपके खिलाफ कुछ करने वाले हैं तो आपको पहले से मालूम हो जाए। चलो एक बार रीड करो। सेंस में यूज करते हैं, ऐसे पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेटा हिंदी में एग्जैक्ट प्रोवर्ब सेम नहीं होता, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब अगर एक ब्लॉक ले लिया मैंने, लकड़ी का एक बड़ा सा ब्लॉक ले लिया, ठीक है ना, उसका एक पतला सा चिप काटूंगी मैं, तो अगर लकड़ी सड़ा हुआ है ना, तो वो भी चिप भी सड़ा रहेगा। यानी कि जैसा वो ब्लॉक होगा, चिप भी उसका वैसा ही रहेगा, यानी जैसा बाप वैसा बेटा। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। अगर आप मान लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, केडी कैंपस को 2017 में जिस कंपनी को मैंने बना के खड़ा किया था, तो मुफ्त में जो कंपनी मिल गई थी एक बहुत बड़े हरामखोर को, उसने क्या किया, उसने केडी कैंपस के सभी टीचर्स को ट्रिपल रेट देकर देकर उन्होंने मेरे 5-6 सेंटर्स को बिल्कुल बर्बाद किया था। यानी प्यून से लेकर टीचर्स तक और वहां के मैनेजमेंट को, सबको अंधाधुंध सैलरी। जो सेंटर हेड मेरे यहाँ पे 20,000 सैलरी पा रहा था, वो उसको 1 लाख देकर जयपुर का सेंटर तोड़ा था। ठीक है ना। हुआ क्या, जब उसने ऐसा काम किया तो केडी कैंपस को प्रॉब्लम हुआ, हमें बहुत जबरदस्त घाटा हुआ। तो भाई मार्केट में पैसे वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं। दूसरा इंस्टीट्यूट जिसको अच्छी खासी फंडिंग मिली थी किसी इंटरनेशनल कंपनी से, उसने क्या किया, सेम उपाय उन पर लगा दिया। अब भाई मैं तो क्योंकि आगे लीड करती हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो बच्चों के साथ मिली रहती हूँ, बच्चा मेरे बात पर भरोसा करता है। जब मैं जाकर सामने मैंने कहा कि मैं देख रही हूँ ना, तो बच्चा 2-4 दिन के लिए रुक जाता है कि हाँ मैडम ठीक कर देंगे सब कुछ। लेकिन वो बंदा को तो कुछ आता ही नहीं था, उसके यहाँ पे तोड़ फोड़, इतना बुरी हालत हुई है कि पूरे इंस्टीट्यूट का शक्ल ही चेंज हो गया, क्योंकि बच्चों ने पूरा तोड़ फोड़ मचा दिया। यानी जो सेम काम कर रहा है, मेरा काम और उसका काम सेम था, सेम बिजनेस, ठीक है। अगर आप मेरे को नुकसान पहुंचाओगे, तो बंदा, बहुत सारे मार्केट में बैठे हुए जो देखने वाले हैं कि अच्छा ऐसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो तुम्हें कोई क्यों छोड़ेगा, है ना। इसीलिए आप अगर शीशे के घर में रहते हो तो दूसरों पर पत्थर मत फेंको, क्योंकि दूसरों पर पत्थर फेंकोगे तो आप पर पत्थर फेंका ना, तो शीशा के घर में हो, टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। आपने एक एग्जाम्पल देखा फ्लिपकार्ट, है ना, फ्लिपकार्ट आपने देखा, ओला देखा आपने, है ना, उबेर देखा। इसके बाद इतने सारी कंपनीज उतरने की कोशिश की ओला उबेर के उसमें फील्ड में, नहीं चले। ठीक है। वैसे ही फ्लिपकार्ट कई बार बिक चुका है, आपको शायद पता भी नहीं, लेकिन फ्लिपकार्ट जैसा फिर दूसरा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपको 3-4 ही ऐसे दिखेंगे, है ना। अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, आप चौथा नाम नहीं देख पाओगे। क्यों बेटा, जो शुरू में आ गया ना उस फील्ड में, वो वहां का राजा बन जाता है। बाकी लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं वहां तक पहुंचने का। वो क्या करता है ना, सबसे पहले आके बैठ के बैठ जाता है। जैसे सबसे सुबह सुबह जो पंछी मतलब सूरज निकलने से पहले ही जाग जाता है, तो आपको पता है हमेशा जो अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो जमीन के ऊपर आ जाते हैं अंधेरे में, क्योंकि कीड़े मकोड़े जनरली नॉक्टर्नल होते हैं, निशाचर होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब सुबह सूरज उगता है तो वो धीरे धीरे सरक के कहां जाएंगे, वापस उसी के नीचे जाना चाहते हैं। लेकिन सुबह सुबह जब पंछी जाग जाते हैं, तो वो कीड़े अभी अपने अंदर छेद में जाए उसके पहले ही वो खा लेते हैं उसको। तो जो मजेदार फूड है किसको मिल पाता है, तो सबसे सुबह सुबह उठता है वो, है ना। तो वही है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। वर्म बहुत जूसी होता है उनके लिए। ठीक है, क्लियर। इजाज क्या हो बेटा, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यार मेरी जिंदगी कितनी बेकार है ना, मैडम की जिंदगी कितनी अच्छी है, देखो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रही है, कितने मजे से जी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में। हमेशा आपको दूसरे की लाइफ अच्छी लगती है, अपनी लाइफ उतनी अच्छी नहीं लगती, कितने दूसरों के थाली में ज्यादा घी नजर आता है ना, वही है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। होम इज वेयर द हार्ट इज। जहां आपका दिल लग जाए वही आपका घर। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को शाम होते लगता है बस घर जाए, बस घर जाए। क्यों, क्योंकि वहां दिल लगा हुआ है। अगर आपका दिल अपने घर में नहीं लग रहा है, कहीं और लग रहा है, इसका मतलब है आप उधर शिफ्ट कर जाओ। क्यों, बिकॉज होम इज वेयर द हार्ट इज। देखो, चलो नेक्स्ट आओ।
हो गया? चलो, ये 56 जो है ना बेटा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यानी बिना मांगे मोती मिलता है और भीख मांगने से मोती कुछ नहीं मिलता है ना, मांगे मिले ना भीख, यानी मांगने से भीख तक नहीं मिलता। लेकिन बेटा याद रखना अच्छी तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में कहता है कि अगर बच्चा जो रोता है ना, उसी को दूध मिलता है। यानी जो व्हील, यानी जो पहिया ची ची चू चू करता है ना, बस उसी में ग्रीस डालते हो आप, और नहीं डालते हो। इसका मतलब है कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए मांगना पड़ेगा। गो एंड रेज योर वॉइस, गो एंड रेज योर डिमांड। द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस। नहीं मांगोगे, अगर डिमांड नहीं रखोगे तो थोड़ी मिलेगा आपको। हाँ, प्रोवर्ब में शब्दों के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं कर सकते हो। टे टू टू टैंगो, टैंगो एक तरह का डांस है जिसको करने के लिए आपको एक साथी की जरूरत पड़ती है। अब मैं ऐसे कर लूं, ऐसे करके डांस करने लगूं तो आपको लगेगा ये क्या कर रही है। वैसे ही कोई पार्टनर हो जो ऐसे कमर में हाथ रख के डांस करे तो आपको लगेगा हाँ ये डांस हो रहा है। यानी कि दो व्यक्ति डांस करता है तभी टैंगो होता है। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। लड़ाई में हमेशा दोनों का दोष होता है। अगर आप कहोगे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया था इसने मुझे मारा है, भाई ये माना जाता है कि अगर लड़ाई हुई है तो दोनों का दोष होगा। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। जैसा देश वैसा भेष। कुछ लोग होता है यहाँ पर क्या करते हैं ना, अब जैसे अफगानिस्तान चले जाओ आप वहां पे अगर यहाँ पर जीन्स भी पहनती हैं लड़कियां, वहां जाके उनको सर पर ढक के ही रहना पड़ेगा। क्यों? वहां का लॉ है, वहां पे आप सर खुला नहीं रख सकते हो। यानी जहां जाओगे वैसा वेश आपको धारण करना पड़ेगा। इसीलिए इंग्लिश में है डू इन रोम एज द रोमन्स डू। रोम में आपको वही करना पड़ेगा जैसा रोमन्स करते हैं। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। इसका मतलब जब समय टफ हो जाए, जब समय टफ यानी कि बहुत ही मुसीबत भरा समय हो, तो टफ लोग ही चल पाते हैं। यानी जो हिम्मती लोग होते हैं ना वही आगे बढ़ पाते हैं। बाकी लोगों की क्या हालत होती है, बाकी लोग या तो सुसाइड कर लेंगे या मालिया की तरह भाग जाएंगे, है ना। सीसीटी का मालिक क्या किया, सुसाइड कर लिया, मालिया भाग गया। इसका मतलब है कि जब आप टफ समय आएगा तो जो टफ लोग होते हैं वही चल पाते हैं, बाकी लोग भाग जाएंगे या मर जाएंगे। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। कई बार आप कहते नहीं नहीं मैम मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, नहीं ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है बेटा। जहां आग होता है वहीं धुआं होता है। इसीलिए लोग शक कर रहे हैं कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो बात है ना। देखो नेक्स्ट, देखो एक मिनट। टेक द हॉर्स टू वाटर, लीड द हॉर्स टू वाटर। फाइन, सी इसका मतलब क्या है। इट मीन्स दैट आप किसी घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो, लेकिन घोड़ा पानी पिएगा वो तो मर्जी से पिएगा ना, आप उसको फोर्स कर सकते हो नहीं। इसका मतलब है आई कैन गिव यू एवरीथिंग, एवरी सिंगल स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी है। अगर आप कहोगे नहीं मैम ये नहीं समझ में आया, आई कैन टीच यू द स्ट्रक्चर। मैम इस वोकैबुलरी का मीनिंग क्या है, आई कैन गिव यू द मीनिंग। इसका स्ट्रक्चर हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे बोलेंगे, आई कैन गिव यू एवरीथिंग। बट अगर कहोगे कि नहीं आप ही मेरे बदले में बोलो, मैं तो नहीं ना बोलूंगी आपके बदले में। सो यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर। आप घोड़े को पानी तक तो पहुंचा सकते हो, बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। का मतलब है किसी भी काम में अंततः कोशिश खुद करनी पड़ती है। कोशिश में छोटी ई होता है। खून का रिश्ता बाकी रिश्तों से ज्यादा मजबूत होता है। इसका मतलब क्या है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। आई फाउंड द सेम थिंग। सारे लोग, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेनी टीचर्स जिनको टीचर मैंने बनाया, उन लोगों ने भी साथ नहीं दिया, उन लोग भी बदमाशी किए, पैसे ज्यादा पैसे के लालच में भाग गए। सिर्फ मेरे अपने जो ब्लड रिलेशंस थे, जो मेरे साथ थे, बस वही लोग साथ खड़े थे जिनकी भागने की कोई संभावना नहीं थी। अदरवाइज सभी बाकी लोग भाग गए, है ना, बहुत सारे लोग भागे। यानी कम से कम खून का लिहाज तो था ना सबको अपने ब्लड रिलेशन का। क्या कहा, ब्लड इज थिकर देन वाटर, है ना। बाकी लोग धोखा दे सकते हैं आपको, लेकिन खून का रिश्ता जो रहेगा ना वो थोड़ी सी शर्म तो जरूर रखेगा। फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड। जहां पे एंजल्स यानी कि जो फरिश्ते होते हैं वो भी जाने में डरे, वो भी जाने में डरते हैं घुसते। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो, जबकि वहां पर खतरा है और वहां पे आप लोगे तो आपको घाटा हानि होगा। इसीलिए सोच समझ के करो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे देवदूत भी जाने से डरते हैं और आप अगर मूर्ख हो तो दौड़ के वो काम कर जाते हो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जितना आपकी कमाई है ना, अपना गुजारा उतने में करो। स्पेंड मोर देन यू अर्न, डोंट स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्चना, मोर देन यू अर्न। प्लीज कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। समझ में आ गया। डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। मतलब कई बार ऐसा होता है, आप एक कुछ बहुत ही नालायक दोस्त होते हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि उनसे छुटकारा पाओ, है ना, उनसे छुटकारा पाओ, वो बहुत गंदे लोग हैं। आप कहोगे ठीक है मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सब दोस्तों को छोड़ दूंगा। भाई वो कह रहे हैं कि जो शराबी है, जो बदमाश है, जो गलत काम करता है, आप उससे दूर रहो। तुम चिढ़ के कह रहे हो कि मैं सब फ्रेंड्स को छोड़ दूंगा, मैं सबसे दोस्ती तोड़ लूंगा। प्लीज डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, दैट इज रॉन्ग। ओके, यानी बेबी को ही फेंक दिया, भाई नहाने का जो पानी है उसको फेंको ना। बच्चे को आपने टब में नहाया और कह रहे हो बच्चे को भी फेंक दे साथ ही साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। याद मत करो इतना सारा बेटा, इतने सारे में आपको जो अच्छा लग रहा हो करो।
अप होके जाना, अच्छे से इंटरव्यू देना, अच्छे से बात करना, कॉन्फिडेंट रहना, है ना? क्यों? क्योंकि पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है। कई लोग कहते हैं मैम ठीक है पहला दिन क्लास खराब हो गया था फिर तो मैंने ठीक कर लिया, लेकिन पहला दिन जो क्लास खराब करके टीचर आया है ना, तो मेरे दिमाग में छप जाता है कि यार इसने बच्चे भगाए, इनको बैच मत देना, क्योंकि उनका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत खराब होता है, वो हो जाता है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कुछ जो वहां पे अफगानिस्तान में लोग थे, वो बाहर लटके हुए थे प्लेन से और बहुत अच्छे से अपना वीडियो बना रहे थे, है ना? ब्लिस का मतलब हैप्पी, तो हैप्पी थे। अगर आपको जानकारी नहीं होती है ना तो आप खुश होते हो, है ना? जब तक लोगों को ये पता नहीं चलता यार हम मरने वाले हैं, तब तो वो खुश थे, अरे हम जाके जा रहे हैं, वो खुश थे। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। अज्ञानता से क्या होता है? खुश रहते हैं लोग। When it rains it pours, कहते हैं भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। इसका मतलब जब आपके पास अच्छे दिन आएंगे तो सब तरफ से आएंगे, है ना? कमाई भी बढ़ेगी, अच्छे आपके घर में भी ट्रीटमेंट होगा, आपकी वाइफ भी बहुत अच्छी मिलेगी। और जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं। इसीलिए कहते हैं जब बारिश होती है तो मूसलाधार बारिश होती है, यानी भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ठीक है? देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब जो हो गया सो हो गया, अब उस पर रोने से कोई फायदा नहीं। इसका है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? बीती बात पर पछताने से कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे मान लो आप कोई एग्जाम दिए और आपका एग्जाम खराब गया, फेल हो गए, आप दिन भर बैठ के पढ़ते रहो, रोते रहो, तो आपके ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस होता है बेटा। तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे? कहेंगे देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगले बार के लिए अच्छे से मेहनत करो, अब जो हो गया सो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते तुम। ठीक है? देखो एक बार रीड करो तो। चना बाजे घना, इसका मतलब जब आपको नॉलेज नहीं होता ना तो ज्यादा बड़बड़ करते हो, है ना? कहते हैं रुपयों में देखते हो, रुपयों में आवाज नहीं होती, जो सिक्के होते हैं ज्यादा खनखनाते हैं। यानी जब आपको नॉलेज नहीं होता ना तो आप ज्यादा बकवास करते हो, ज्यादा बोलते हो। जब नॉलेज हो जाता है तो लगता है यार बोलने से फायदा क्या है, चुप रहो, बाकी सुनते रहो सबका बैठ के। यानी इग्नोरेंस जो सॉरी एम्प्टी वेसल्स, जो खाली बर्तन होते हैं वो ज्यादा शोर मचाते हैं। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसका मतलब सही समय पर काम करो। जैसे आप देखते हो जो चारा डाला जाता है उसको जानवरों को, उसको पहले वो क्या रहते हैं, वो तो वही होते हैं ना जो खेतों से आते हैं, जैसे धान वगैरह निकाला जा चुका होता है ना? उसको धूप में सुखाया जाता है, तो धूप में सुखाने पर गोल्डन कलर का हो जाता है। अगर बारिश हो रही है उसमें सुखाने की कोशिश करे तो सब सड़ जाएगा। यानी हे मतलब वही होता है जो जानवरों को चारा डाला जाता है। वो बनाया जाता है तब जब सूरज एकदम चमक रहा होता है, एकदम धूप खिली होती है, तभी बनता है वो, है ना? तो इसका मतलब सही समय, आप जब कोई काम करते हो तो देखो क्या ये सही समय है। क्लियर? नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, इसका मतलब है कि जब सफलता हो जाए ना, आपको मिल जाए, तब देखना दुनिया कैसे बदलेगी। जो रिश्तेदार आपका फोन ही नहीं उठाते, वो आपको फोन करके विश करेंगे, फिर आपको कहेंगे कि हमारे घर आओ, है ना? दोस्त परिचय देंगे, लोग बताएंगे आपको पता है वो कौन है, वो मेरी क्लासमेट रही है, वो मेरा क्लासमेट रहा है ना? हम दोस्त रहे हैं। तो ये सब चीजें आपका लाइफ में परिवर्तन आता है। आप महसूस करोगे कि सक्सेस यानी सफलता की तरह कुछ भी नहीं होता। मतलब वो एकदम आपको अलग फीलिंग दिखाती है ना? सफलता की तरह कुछ भी सक्सीड नहीं करता, सफल नहीं होता। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। अब केक बहुत सुंदर केक है, उस पर इतना सुंदर आइसिंग है, बहुत सुंदर डेकोरेशन है ना? लेकिन खा तो नहीं सकते, सुंदरता देख रहे हो। अब जब हम खाना शुरू किए तो फिर उसकी सुंदरता खत्म, क्योंकि ऊपर से सब कुछ मिट गया, अंदर से हम निकाल रहे हैं सब कट गया। इसका मतलब जब आप टेस्ट कर रहे हो तो सुंदरता नहीं है, जब सुंदरता है तो टेस्ट नहीं है। इसका मतलब इस पांचों अंगली आपका घी में नहीं रह सकता, सब कुछ एक साथ आपको नहीं मिल सकता। आपको वन थिंग एट ए टाइम मिलेगा। हर प्रकार का सुख आपको नहीं मिल सकता। आप चाहते हो कि मेरा बहुत अच्छा जॉब भी हो, है ना? और चाहते हो कि हम 8-8 10-10 घंटे सोए भी मजे से, नहीं हो सकता। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। आप कहोगे बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मुझे कहीं नौकरी दिला दो। कोई कहेगा भाई नौकरी तो है लेकिन तुम्हारी लाइक नहीं है, तो क्यों भाई, क्यों नहीं मेरे लाइक, बहुत कम सैलरी है, डजंट मैटर, आई नीड मनी बैडली। अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ, यानी डूबते को तिनके का तो सहारा मिल जाएगा ना, ये है इसका मतलब। देखो अब इनमें से आपको, इफ यू वांट यू कैन चूज 20 or 25. If you want to learn them, you should learn them. If you want to use them in your language, I have showed you how to use them in your language. So it all depends on you. आपकी मर्जी. If you want to use idioms and phrases, remember one thing. You should know the exact time when to use it. ये नहीं कि कहीं भी कुछ बोल दिए, है ना? उस हिसाब का माहौल होना चाहिए. So if you find that somebody has done something wrong, सही समय का इंतजार क्यों नहीं किए? Make hay while the sun shines. तो बहुत बोलता है. Let him speak. Empty vessels make much noise. Right? अब पता है रात की जॉब में सैलरी तो डबल हो गई मेरी, लेकिन नींद एकदम खराब हो गई, बहुत मुश्किल से। रात का नींद तो दिन में आ ही नहीं सकता. आई हैव my salary has got doubled, but I don't have that peace of sleep that I have at night. Doesn't matter. Remember, you can't have your cake and eat it too. ठीक है ना? अब देखो प्रॉब्लम ये है कि मैं तो रहता नहीं हूँ दिल्ली में, और मेरी एक रिलेटिव बहुत
शी इज अ माइजरली पर्सन, बहुत कंजूस है, एंड शी इज नॉट गुड एट हार्ट, अच्छी लेडी भी नहीं है, बट स्टिल आई टोल्ड माई वाइफ टू कॉल हर अप इफ शी इज इन एनी प्रॉब्लम। बहुत बेकार है, कंजूस है, अच्छी औरत भी नहीं है दिल से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ शहर में नहीं रहता हूँ। आई टोल्ड माई वाइफ टू कॉल हर अप whenever she needed any help. Doesn't matter. A drowning man will clutch at a straw. भाई डूबते को तिनके का सहारा तो है ना, ठीक है, तुम नहीं हो वहां पे, कोई तो है ना, चलो बेकार औरत है लेकिन कम से कम जरूरत पड़ने पर सहायता तो कर देगी, है ना। देखो, तो आपको एग्जैक्टली लोकेशन, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कहां पे वो सही है ना। ऐसा नहीं कि इडियम कोई भी कहीं यूज कर दो। ब्लिस का मतलब होता है खुशी। बताओ यहां तक समझ में आ गया एवरीवन? जल्दी बताओ हाँ या ना। मैंने लास्ट क्लास में और इस क्लास में आपको करा दिया पूरा, लास्ट का 2 बचा हुआ है। लुक बिफोर यू लीव। लुक बिफोर यू लीव का मतलब है कुछ करने से पहले सोच लो। अरे कोई बात नहीं, मैं एग्रीमेंट कर लूंगा ना 3 साल का, प्लीज थिंक ओवर इट प्रॉपरली। लुक बिफोर यू लीव। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, सेम है। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, वही सेम है। मतलब एकदम सही समय पर काम करो, यानी जब आयरन हॉट होता है उस समय स्ट्राइक करोगे तो जो शेप में चाहोगे ढल जाएगा। अगर ठंडा लोहा है उसको मारते रहो तो कुछ नहीं होगा, टूट ही जाएगा और कुछ नहीं होगा, राइट। सो सही समय पर काम करो, अभी नहीं। वेट फॉर द राइट मोमेंट, अभी कुछ मत करो तुम, अभी कुछ मत बोलो उसको। वेट फॉर द राइट मोमेंट, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। गॉट इट? अब मैं आपको आपका टाइम टेबल बता दूं बेटा। बैच नंबर 8, बैच 8, अब आप वोकैबुलरी याद करो अपने बुक से, स्पोकन के बुक से, प्लस आप जो वहां उसमें स्टोरीज दिए हैं और सिचुएशनल वोकैब, सिचुएशनल सेंटेंस, जितने भी सिचुएशनल कन्वर्सेशन है वो आप करो, स्टोरीज पढ़ो और वोकैबुलरी याद करो। आपका 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर है। पहला है पॉजिटिव वर्ब और दूसरा है पैसिव वॉइस। आपका ये बाकी है, पॉजिटिव वर्ब एंड पैसिव वॉइस। मैं इसको अभी तुरंत नहीं कराऊंगी। आप सबसे पहले बैच नंबर 8, प्लीज गो फॉर जूम क्लासेस, गो एंड टेक जूम क्लासेस। एंड सेल्फ आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी आप करोगे, जितने भी आपके स्टोरीज है मेरे बुक में आप वो करो, प्लस जितना सिचुएशनल कन्वर्सेशन है वो करो, और तीसरा आप जो स्पोकन डिक्शनरी है, डिक्शनरी ये करो। 3 चीजें आप करते रहो, स्पोकन डिक्शनरी, सिचुएशनल कन्वर्सेशन, स्टोरीज, और एक जूम क्लासेस। आप अपना 10 जूम क्लासेस है आपका, आप कम से कम 2-3 जूम क्लासेस ले लो, ठीक है। 2-3 जूम क्लासेस ले लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। सो रिमेंबर, स्टार्ट नाउ। फर्स्ट स्टार्ट विद स्टोरीज बिकॉज दे विल एंटरटेन यू, you will feel good when you read them. Then come to situational conversation. ये क्या है? पार्क में कैसे बात करना है, स्कूल में कैसे बात करना है, how to talk and the sentences that you need in theater, you need in a restaurant, है ना, वो करोगे आप। एंड स्पोकन डिक्शनरी रोज 2-2 पेज देखते चले जाओ, क्योंकि इसमें आसान वर्ड्स है, डिफिकल्ट वर्ड्स है भी नहीं। तो स्पोकन डिक्शनरी के 95 वर्ड्स से बहुत आराम से जल्दी हो जाएंगे। आपको मैं क्लास आपका ब्रेक करूंगी फॉर नेक्स्ट 15 डेज, अराउंड 15 डेज आपका क्लास ब्रेक होगा। उसके बाद पॉजिटिव वर्ब और पैसिव वॉइस आपका हम कराएंगे, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब भी थोड़ा डिफिकल्ट है, पैसिव वॉइस भी थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। आप पहले ये खत्म कर लो, उसके बाद कराएंगे। लेकिन पॉजिटिव एंड पैसिव वॉइस सबका साथ में होगा, सबका, इसलिए बाकी लोगों को रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, जैसे इन लोगों को मिल गया है कि हाँ अराउंड 2 वीक्स इनको कुछ करना ही नहीं, अभी अब कल ये रीड करना है। प्लीज बैच नंबर 9, 10, रिमेंबर यू शुड स्टार्ट रीडिंग स्टोरीज नाउ। एक आध जूम क्लासेस तो ले लो, कम से कम 2 जूम क्लासेस जरूर ले लो। आपके नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है जूम क्लासेस कैसे लेना है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? हार्ट के साथ ऐट आता है, श्रुति सेंटेंस के अलग अलग रीजन में है बेटा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रपोजिशन आता है, क्लियर। सो बैच नंबर 8 आज के बाद आपको मैं करीबन अराउंड दिवाली के बाद ही कनेक्ट करूंगी, ठीक है। ऐसे भी मैं 28 से 4 तक मेरी छुट्टी है, क्योंकि मैं हर साल अपने घर जाती हूँ। 1 नवंबर को मेरे फादर की बरसी होती है, तो मैं हर साल नहीं रहती हूँ, हर साल मैं चली जाती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपकी 28 से लेकर आपका 4 तारीख तक मैं नहीं रहूंगी, ठीक है। चलो स्टोरीज तो मैं आपको लोड करवा चुकी हूँ पहले भी, अभी भी देख लेते हैं फिर से। अभी इतना ही छोड़ती हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में बैच नंबर 8 कनेक्टेड नहीं होंगे और बैच नंबर 9 के बाद से सारे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। बुक kdpublication.com में मिलेगा, kdpublication.com में मिलेगा। आप kdpublication.com में जाके स्पोकन इंग्लिश की बुक ले सकते हो। बस इतना ही रहने दो आज। सो बैच नंबर 8, batch number 8, remember one thing, you should now practice more of Zoom classes, read more stories, cover all the situational conversation and spoken dictionary every day, at least 2 pages.